Very good afternoon, guys. Myself Vatsika, and you're welcome on your YouTube channel Be Positive. And welcome again to daily program 4 word 4 fun. Sorry, 5 word 4 fun. और पहले तो गाइस सर्दी बहुत बढ़ गई है और ओमिक्रॉन के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी कुछ हो तो ही घर से निकलिएगा। अदरवाइज़ आप अपने मेजॉरिटी ऑफ वर्क घर से ही अगर पॉसिबल है तो करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है, इसी के साथ आइए हम डिजिटल पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी। तो आज क्या क्या है इसमें ये देखते हैं। तो वर्ड्स ऑफ द डे में आज है स्ट्रैंडेड, जो कि सेकंड फॉर्म है स्ट्रैंड की, स्लम्प, इनफेमी, इंटेंट एंड आर्बिट्रेशन। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसा हुआ होना। अभी आप जान ही रहे हैं, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे जो हैं वो पंजाब के फ़िरोज़पुर में उनकी रैली होने वाली थी, लेकिन किसी सुरक्षा के कारणवश वो 20 से 25-30 मिनट तक वो फ्लाईओवर पे ही खड़े रहे। कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई या क्या हुआ, तो वो फंसे रहे यहाँ पे कुल मिला के ऑन फ्लाईओवर। स्ट्रैंडेड का मतलब उनका काफ़िला पूरा वहाँ पे रुका हुआ था, फंस गया था, और आफ्टर ऑल वो जा भी नहीं पाए वहाँ, और वो उन्होंने बैग ले लिया बठिंडा के लिए। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। मीनिंग आपको समझ आ गई, फंसा हुआ होना। सिनोनिम देखिए, फॉरलॉर्न, हेल्पलेस, स्ट्रक। ठीक है, मतलब जम जाना कहीं पे, स्ट्रक का मतलब। एंड इन डिफ़िकल्टी यानी समस्या में होना। एंटोनिम इसका है रेस्क्यूड, यानी कि रेस्क्यू का ही सेकंड फॉर्म है रेस्क्यूड। सेव का है सेव्ड, रिडीम का है रिडीम्ड, एंड डिटेन का है डिटेन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हालांकि यहाँ पे हाँ ठीक है। आई वॉज स्ट्रैंडेड इन द स्ट्रेंज टाउन विदाउट मनी और फ्रेंड। जैसे कि हम किसी अजनबी शहर में फंस गए बिना किसी मनी या फिर बिना किसी फ्रेंड के। मनी नहीं है फिर भी अगर फ्रेंड है, जानने पहचानने वाले लोग हैं, तो डेफिनेटली हमारी हेल्प हो ही जाती है। और अगर ऐसी कोई भी संभावना नहीं है तो डेफिनेटली हम फंसे हुए ही माने जाएंगे वहाँ पे। सेकेंड वर्ड है स्लम। स्लम्प का मतलब होता है मंदी, किसी चीज़ में तेज़ी से गिरावट हो जाना। ठीक है, मंदी आप पहले न्यूज़ में देखते हैं। ये कह रहे हैं कि कोविड के टाइम में जो कंजप्शन है उसमें बहुत गिरावट रही, और इसके बाद भी लग्जरी आइटम जो है ये बैग नहीं है गाइस, यहाँ पे बग है। बग का मतलब होता है हिरन। तो यहाँ पे बग ट्रेंड है, यानी कि बहुत चंचल स्वभाव बना रहा। कभी लग्जरी आइटम अपग्रेड हुए, राइज हुई उनकी प्राइस, उनके जो भी बिकने का वो है मतलब सेल काफ़ी अच्छी हुई, कभी बहुत धीमी हुई। तो कुल मिला के बहुत मिला जुला प्रभाव रहा है। तो वही है, स्लम का मतलब यहाँ पे मंदी है। सिनोनिम देखिए, डिप्रेशन एंड टार्ड टार्डी, एक मिनट मैं क्लियर कर देती हूँ। टार्डीनेस, स्लोनेस एंड फ्लम्प। ये एस और एफ यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग से। एक फ्लम्प है और एक स्लम्प है, दोनों की मीनिंग एक ही होती है। एंटोनिम देखिए इसका, स्टैंड अप, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज़ से मतलब अप हो जाना। एंड राइज, सोर, यानी बहुत तेज़ी से उसमें वृद्धि होना, बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर आना। ठीक है, सोर का यूज़ हम जनरली करते हैं ओशन से, जब कोई तैरने वाला इंसान हो और वो अचानक से डुबकी लेके ऊपर आ जाए, तो उस सेंस में। और इम्प्रूव यानी कि मंदी में इम्प्रूवमेंट, आप समझ रहे होंगे। बूम भी वही होता है, अचानक से मतलब बूम जैसी कंडीशन हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे स्लम जो है वो और भी कई तरीके से, हालांकि स्लम की मीनिंग और भी होती है। लाइक स्लम अगर यूज़ हुआ है तो वहाँ पे बहुत अधिकता किसी चीज़ की अगर होती है और वैरायटी होती है तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, जिसकी मीनिंग होती है ऊडल्स और प्लरेलिटी। ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल में, और एक तो आप ये देख ही लिए मंदी, एक और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि स्लम का मतलब होता है वही गिर पड़ना। ठीक है, सी फैंटेड एंड स्लम्ड टू द फ्लोर। तो आपको समझ आ गया होगा हर तरीके से, जहाँ जैसी कंडीशन होगी आप यूज़ कर लीजिएगा मैच करा के।
थर्ड वन इज़ इनफैमी। इनफैमी का मतलब होता है बदनामी। फेम इसका मेन वर्ड है और उसमें इन प्रीफिक्स ऐड किया गया है और इसकी मीनिंग को अपोजिट कर दिया गया है। मैंने डिस करके एक आपको दिया हुआ है वीडियो, बहुत छोटू सा है, आप देख लीजिएगा। डिस प्रीफिक्स को ऐड कर करके जितने भी एंटोनिम्स बन सकते हैं, या फिर डिस ऐड करके किसी भी वर्ड की मीनिंग चेंज होके कैसे, मतलब दूसरी मीनिंग कैसे बन जाती है, ये भी इसमें बताया गया है काफ़ी अच्छे से, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद हम इन और एम इन्हीं सब पे बात करेंगे। तो यहाँ पे इन है, ठीक है, इन फेम में इन ऐड कर दिया गया है और इसको एक तरीके से एडजेक्टिव बना दिया गया है। तो यहाँ पे 6 जैन का मतलब ये है कि 6 जैन 2021 में डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा मतलब रैली की थी उनके जो बाइडन के जीतने के बाद, बहुत काला दिन बताया था उससे, तो उन्हीं सब लेके चर्चा में है। आज 6 है तो वही बात है, ठीक है। मीनिंग देखिए, इसकी बदनामी होती है, आप समझ रहे होंगे। नोटोरिटी, नोटोरियस आपने सुना होगा ना, तो उसी से ये बना है नोटोरिटी। एंड डिसरिप्यूट, तो ये कहते हैं ना रेपुटेशन, तो रेप्यूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है छाया या प्रतिबिंब। तो डिसरेप्यूट का मतलब छवि को गंदा करना, ठीक है। इल फेम का मतलब वही होता है कि फेम अगर इल तरीके से हो, यानी कुख्यात जिसे हम कहते हैं, फेम का मतलब विख्यात, और इल अगर लग जाता है तो कुख्यात हो जाता है। एंड इग्नोमिनी, ठीक है, वो भी वही है। एंटोनिम देखिए, ऑनर, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब ना ही फेम है और ना ही कोई इन फेम है। एनोनिमस आपने सुना होगा, मतलब जिसका कोई अनामिका जैसे हम बोलते हैं, जिसका कुछ नाम ही ना हो, ना तो अच्छा नाम हो ना ही बुरा नाम हो, मतलब अनसुना अनजाना इस तरीके से। वर्च्यू यानी बहुत गुणों से भरा हुआ, ऑब्वियसली फेम होगा, एंड फेम तो है ही नेवर escaped द इनफेमी हिज क्राइम हैड अर्नड हिम। तो जो उसने अपराध किया, जो गलती की, उसकी वजह से उसको जो इन्फेमी मिली, उससे वो कभी भी बच नहीं सकता, ऐसा है। इंटेंट, आपने इंटेंशन वर्ड सुना होगा, तो इंटेंशन वर्ड इंटेंट से ही बना है, जिसका मतलब होता है इरादा, ठीक है। और न्यूज़ में है ये, कारपोरेट जो है वो मतलब कह रहा है कि कारपोरेट सेक्टर, कि अगर ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर से लॉकडाउन जैसी, गंभीर लॉकडाउन जैसी स्थिति ना बनी, तो हम Q4 में, जो भी हमारा फाइनेंशियल क्वार्टर होता है, उसके 4 में हम 9% तक राइज कर लेंगे इकॉनमी को, ठीक है, ये बता रहा है। इरादा आप समझ गए। इरादा वही है, मोटिव, इसका मोटिव क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इम्प्लीकेशंस इसके क्या होंगे, एंड टारगेट क्या होगा, ये लाइक का सिनोनिम यूज़ हुआ है। और एंटोनिम देखिए, हाफ हार्टेड, रिलुक्टेंट एंड वैकेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, सी वॉज इंटेंट ऑन परसुइंग अ करियर इन बिजनेस। तो बहुत इजी है, समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन। आपको पता होगा, सुनते भी होंगे, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा अच्छे से इसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। तो आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। आप हमें बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो आर्बिट्रेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं बहुत फेमस जो कि आर्बिट्रेशन के तहत सुलझाए जाते हैं अभी भी। तो हाई कोर्ट, एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट, ये अमेजोन से रिलेटेड बात की जा रही है। कुछ इम्पोज किया गया था उनके ऊपर फीस, मतलब रूल रेगुलेशन, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी कंट्री से रिलेटेड, वो फॉलो नहीं किया या क्या, तो उसी से रिलेटेड बात की गई है यहाँ पे। तो वही है मध्यस्थता। दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच स्टे आर्बिट्रेशन, मतलब वो कह रहे हैं कि आप आर्बिट्रेशन के तहत अपना मैटर सुलझाने की कोशिश करिए। पहले ये दिया गया था एक बेंच के ही जज के थ्रू ये दे दिया गया था, लेकिन वो लोग नहीं माने, तो आर्बिट्रेशन के तहत उसे सुलझाना चाह रहे हैं। मध्यस्थता आपको समझ आ गई। और सिनोनिम की अगर हम बात करें तो एजुडिकेशन, यहाँ पे आप डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि डी और जे, जब ऐसा बहुत बार होता है कि एक साथ आते हैं तो सिर्फ जे का ही प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तो यहाँ पे एडजुडिकेशन ना पढ़ के एजुडिकेशन ही
पढ़ा जाएगा। एंड मेडिएशन एंड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन कब होता है, किसी भी चीज़ को हम नेगोशिएट कब करते हैं, जब हम मध्यस्थता की स्थिति में होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एंटोनिम देखिए, एजिटेशन मतलब कुछ ही ना होने दें, और लेट राइट यानी किसी और को संभालने दें, एंड इनडिसीजन की कंडीशन जब बन जाए, तो ये सारे एंटोनिम फॉर्म में है। एग्जाम्पल देखिए, दे साइंड अ ट्रीटी टू सेटल ऑल बॉर्डर डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। बहुत सारे ऐसे झगड़े फाइट ऐसे इश्यूज होते हैं जो आपस में नहीं सुलझते, तो आर्बिट्रेशन, हालांकि होती वहाँ पे भी आपस की ही बात है, आपस की ही अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन एक ऐसा पक्ष होता है, चाहे वो लीगली बाइंड अप हो या सौजन्य से मतलब दोनों पक्षों के द्वारा माना जाता हो, उसकी बातों को लोग मान लेते हैं कि ठीक है आप जो कहेंगे वो हम मान लेंगे, तो वही एक तरीके की मध्यस्थता जो करते हैं। जैसे सरपंच गांव के पहले होते थे, अभी तो प्रधान का इस क्षेत्र में इतना रोल रह नहीं गया है, अलग अलग डेवलपमेंट काम में वो लगे हुए हैं। पहले सरपंच लाइक कंडीशन जो होती थी तो उसमें मध्यस्थता की बात की जाती थी, ठीक है। तो ये हमारे 5 वर्ड 4 फन थे। और इसी के साथ, सर्दी बहुत है, बचा के रखिएगा खुद को, क्योंकि ना भी लग रही हो फिर भी अच्छे से रहिएगा। और क्योंकि हमें लगता है कि हमें सर्दी नहीं लग रही, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करती है। बाकी अपनी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत रखिए सर्दी और कोरोना दोनों से लड़ने के लिए, एंड वी विल डेफिनेटली विल। ओके, इसी के साथ एक कोट हम देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर दैन नो प्रोग्रेस, ठीक है। कुछ नहीं करने से अच्छा आप कुछ कर लें, तो यही कहा जा रहा है। स्टे पॉजिटिव एंड डोंट एवर गिव अप। कभी भी कि कोई सुधार नहीं हो रहा है डे बाय डे, इसके चक्कर में आप गिव अप ना करें, ये कहा जा रहा है। आपका जो अपना काम है वो जिस प्रोसीजर के तहत होना है वो आप करते रहिए। यू विल डेफिनेटली सी द चेंज। वो एक दिन में नहीं दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा तो अचानक से दिखेगा। तो इसके चक्कर में आप निराश मत होइए, गिव अप नहीं करिए, अपना काम करते रहिए। आप मेक श्योर करिए कि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, क्योंकि कभी कभी रॉन्ग स्ट्रैटेजी से भी हमें चेंजेस नहीं दिखते हैं, या दिखते भी हैं तो बहुत नेगेटिव फॉर्म में दिखते हैं। तो आप सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपकी स्ट्रैटेजी बेटर है, प्रोसीजर जो आप फॉलो कर रहे हैं वो अच्छा है। उसके बाद आप बिना कुछ सोचे बस अपना काम करते रहें, बिना गिव अप किए, और यू विल डेफिनेटली विन। तो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।